ऐसा कहा जाता है कि चांगदेव 1400 वर्षों से योग साधना कर रहे थे। उन्हें भारत का महान योगी माना जाता था। ज्ञानेश्वर सहित तीनों अन्य भाई बहनों की प्रशंसा सुन उनके मन में आया कि इनसे सत्य असत्य की जानकारी लूं। प्रश्न रूप में एक सादा कागज भेज दिया। मुक्ताबाई के हाथ में पत्र आया तो वे हंस पड़ी। बोली, हमारे योगीराज वर्षों की तप साधना के बावजूद कोरे ही रह गए। निवृत्तिनाथ ने इस व्यंग पर मुक्ताबाई को लताड़ा एवं पत्रवाहक से कहा, योगीराज को हमारी कुटिया पर आने का आमंत्रण दें। योग का प्रभाव देखने के लिए हाथ में सर्प का चाबुक लिए सिंह पर सवार सभी शिष्यों के साथ वे मिलने गए। आलिंदी में विराजमान ज्ञानेश्वर जिस दीवार पर भाई बहन सहित बैठे थे उसी को सक्रिय कर स्वागत हेतु चल पड़े। चांगदेव ने यह चमत्कार देखा और श्रद्धावनत हो ज्ञानदेव से दीक्षित हुए। यही दीवार आज भी आलिंदी महाराष्ट्र में देखी जा सकती है। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है गुरु मंत्र है गायत्री। मित्रों, प्राचीन काल में छात्र जब गुरु के आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाता था तो आचार्य उसे पाशविक जीवन से छुटकारा पाकर मानवीय आदर्शों के अनुकूल जीवन बनाने का शपथ दिलाते थे। जो इस शपथ को नहीं लेता था उसे शिक्षा का अधिकारी नहीं मानते थे। यह शपथ ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत इस शपथ का प्रतीक, प्रमाण पत्र, स्मरण चिन्ह है। यज्ञोपवीत गायत्री की प्रतिमूर्ति है। जनेऊ के 9 धागे गायत्री के 9 शब्द हैं। 3 लड़े गायत्री के 3 पाद हैं। यज्ञोपवीत की 4 ग्रंथियां गायत्री की लगी हुई 3 व्याहृतियों भूर्भुवः, स्वः एवं प्रणव ओम का प्रतीक है। इस प्रकार यज्ञोपवीत एवं गायत्री में शब्द और रूप का अंतर होते हुए भी वस्तुतः एक ही तत्व में 2 प्रकार हैं। गुरु दीक्षा कोई स्वतंत्र संस्कार नहीं है। गायत्री समेत उपनयन धारण करने को ही गुरु दीक्षा कहते हैं। गायत्री केवल शिक्षा मंत्र नहीं, शक्ति मंत्र भी है। प्रायः सभी शक्ति मंत्र गुरुमुख से लिए जाते हैं। यह मंत्र पहले से ही याद हो तो भी उनकी साधना में समुचित प्रगति एवं सफलता की संभावना तभी रहती है जब उनकी विधिवत दीक्षा ली गई हो। राम, यह 2 अक्षर का मंत्र सर्वविदित है। फिर भी कबीर को इसे सफल बनाने के लिए इस राम मंत्र को श्री स्वामी रामानंद जी से गुरु दीक्षा के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ी थी। वेदारंभ एवं उपनयन के समय शास्त्रोक्त परंपरा के आधार पर गुरु मंत्र के रूप में गायत्री को ही दिया जाना चाहिए, पर आजकल अनेक संप्रदायों एवं मतांतरों का बोलबाला है, सो अपनी अपनी मनमर्जी के मंत्रों को भी यज्ञोपवीत के समय कई पंडित देते हुए देखे जाते हैं। उनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। कथा आती है कि गायत्री को वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप लगा हुआ है। शाप मोचन किए बिना गायत्री सफल नहीं होती। इस कथन का रहस्य यह है कि इस महामंत्र के तत्वदर्शी विशिष्ट श्रेणी के एवं आत्मा को तपोविरत करके स्वार्थ परायणता की सीमा को तोड़ देते हैं और स्वामित्र ही न रहकर विश्वामित्र श्रेणी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे सत्पुरुष ही गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के अधिकारी हैं। उन्हीं में इतना प्राण होता है कि शिष्य की अंतर आत्मा के गहन प्रदेश तक उस मंत्र की शक्ति को प्रतिष्ठित कर सके। ऐसा अवसर जिन्हें प्राप्त नहीं होता, उनकी साधना वैसी सफल नहीं होती जैसी होनी चाहिए, और जिन्हें ऐसे संजोग सुअवसर मिल जाते हैं उनकी सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप लगने और उनका उत्कीलन करने पर मंत्र सिद्ध होने की आख्यायिका का यही आलंकारिक रहस्य है। अन्यथा
चारों वेदों की जननी को भला कोई क्यों शाप देगा, और शाप देने की हिम्मत भी करेगा तो इतनी प्रचंड शक्ति के समीप जाते जाते उस सांप की वही दुर्गति हो जाएगी जो प्रचंड दावानल के निकट जाने पर तुच्छ तिनके की होती है। एक व्यक्ति के कई गुरु होते हैं और होने चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न विषयों एवं विभिन्न कक्षाओं के अनेक अध्यापकों गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र में भी एक व्यक्ति के अनेक गुरु होते हैं। राम लक्ष्मण के कुल गुरु वशिष्ठ जी थे, पर उन्होंने विश्वामित्र के गुरुकुल में रहकर भी बहुत कुछ पाया था और उन्हें भी गुरु माना था। अनेक मंत्रों के निष्णात अनेक आचार्यों से उन मंत्रों की आवश्यकता पड़ने पर उनको गुरु बनाना पड़ता है। माता पिता और आचार्य इन तीनों की एक ही श्रेणी है। माता जन्म देती है, पिता भरण पोषण की व्यवस्था करता है और आचार्य ज्ञान देता है। यह तीनों ही कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण इन तीनों को ही देव, गुरु एवं पितर माना गया है। लड़के और लड़की का उनमें भेद नहीं। लड़कों की भांति लड़की के भी माता पिता और अध्यापक होते हैं। आध्यात्म क्षेत्र में भी यही बात है। लड़कों को ज्ञान, शिक्षा एवं मंत्र शक्ति की आवश्यकता है। यह आवश्यकता लड़कियों को न हो ऐसी कोई बात नहीं। नर और नारी का आध्यात्म क्षेत्र में कोई अंतर नहीं। दोनों ही प्रभु के शरीर की दो भुजाएं, दो आंखें हैं। दोनों का दर्जा समान है। दोनों को गायत्री मंत्र दिया जाना चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए कहानी के साथ। धन्यवाद।